आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही बेटा? अगर पहुंच रही है तो एक बार प्रियंका, यस सर, ओके। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हम करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें। ऊपर स्क्रीन पर आ भी गया है झीलें भाई, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उन सब की हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम ऑफ वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, मोस्टली एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि झीलें कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर मैं आपको झीलों के बारे में बताना चाहूँ तो आपने याद रखना है, भारत के अंदर अधिकांश जो झीलें हैं पर्वतीय क्षेत्र एवं सागर एवं महासागर के तटीय भाग एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मदन लाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भारत के अंदर अधिकांश जो झीलें पाई जाती हैं, एक बार समझिए उनको, फिर एक एक करके हम उसको क्लियर करेंगे। पर्वतीय भागों में पाई जाएंगी, सागर और महासागर के तटीय भागों में पाई जाएंगी, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। आपने याद क्या रखना होगा इसमें कि मैदानी भागों के अंदर झीलें बहुत कम पाई जाती हैं। हाँ, कुछ रिवर जो रही थी मदन लाल, वो पिछली क्लास में मैंने डाल दी थी, ठीक है ना। तो आज झीलों के लेकर के बात करेंगे। तो मैदानी भागों में झीलें बहुत कम पाई जाती हैं, और कम पाई जाती हैं तो उन झीलों के प्रकार कौन से होते हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम जो बनाएंगे यहाँ पर, झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार नंबर 1 पॉइंट या नंबर 1 प्रकार की झील जो हम करने वाले हैं उसे कहेंगे विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झीलें। अब बेटा अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विवर्तनिक झीलें किन्हें कहते हैं, तो आपने याद रखना है इन झीलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। मोस्टली जो झीलें होती है बेटा प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं, ये कॉमन सेंस का पॉइंट है। यानी कि ऐसा स्थान जहां पर या तो जमीन अपने अंदर नीचे धंस जाती है, या एक भाग उसका अपने आप ऊपर आ जाता है और बीच में गड्ढा बन जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विवर्तनिक झील कहेंगे। या तो एक एरिया वो अंदर की तरफ धंस जाएगा, या फिर बाहर से उठ करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जो ऐसे बनेगी उसे क्या कहेंगे, विवर्तनिक झील कहेंगे। समझ में आया बेटा जी? यस या नो? विवर्तनिक झील किसे कहेंगे? या तो एक भाग नीचे की ओर धंसेगा, बीच में गड्ढा बन जाएगा, या फिर चारों तरफ से उठ जाएगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार जो झील बनेगी उसे क्या कहेंगे, विवर्तनिक झील कहेंगे। अगर उदाहरण के रूप में हम देखना चाहें कि भारत में विवर्तनिक प्रकार की झील का एग्जाम्पल देखना चाहें, तो आप देखिए वुलर झील, नाम सुना होगा, वुलर झील। कौन सी झील बेटा जी? वुलर झील। और वुलर झील कहां पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, J&K के अंदर पाई जाती है। आपने यहां पर एक पॉइंट और भी याद रखना होगा, वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, नोट मीठे पानी की। प्रियंका यादव ने कहा, याद रखना पड़ेगा, यहां पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील तो बेटा जी आपकी चिल्का झील है, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी की डायरेक्ट बात करेगा तो वो आगे आएगी आपकी। ये काम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहोगे, वुलर झील है, जिसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया से हुआ है, विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। क्लियर भैया? मदन लाल, प्रियंका, एनीवन? नेक्स्ट नंबर 2 की अगर झील की देखें, हम पहले प्रकार बता रहा हूं फिर झीलों के नाम बताऊंगा सबके। लैगून झीलें बेटा जी, कौन सी झीलें? लैगून। और लैगून झीलों को एक नाम और कहा जाता है बेटा जी, इन्हीं को कहा जाता है अनुप झीलें।
लैगून झीलों को ही क्या कहा जाता है बेटा जी? अनुप झीलें कहा जाता है। जो इस प्रकार की झीलें होती हैं, लैगून झीलें या अनुप झीलें, ये झीलें अधिकांश पाई जाती हैं समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती हैं। समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती हैं। इनका पानी भी मीठा नहीं पाया जाता मोस्टली, ठीक है ना बेटा जी। अधिकांश जो झीलें हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती हैं। और समुद्र के तटीय भागों की अगर बात करें, अनुप झीलों के अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे आपकी कौन सी थी बेटा जी? चिल्का, भारत की सबसे बड़ी झील। कहां पर है ये? आपकी उड़ीसा के अंदर चिल्का झील। कहां पर है बेटा जी? उड़ीसा के अंदर है। आपकी पुलिकट, कौन सी कट बेटा जी? पुलिकट। आपकी कोलेरू, ये कहां पर बेटा जी? आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। याद रखना है, मोस्टली आपकी समुद्री तटों पे मिलेंगी कौन सी झीलें? लैगून या अनुप झीलें, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें आपकी वेवनाद, कोमा, और आपकी अष्टामुडी, ये बेटा आपकी हैं केरल के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर। अब देखिए, चाहे उड़ीसा रहे, आंध्र प्रदेश रहे, केरल रहे, ये तीनों के तीनों कौन से भाग पे लगते हैं बेटा जी? समुद्र के तटीय भागों पर लगते हैं। तो यहाँ पर जो झील पाई गई उनको क्या कहा गया है? लैगून झीलें या अनुप झीलों का नाम दिया गया है। हाँ भैया, लैगून या अनुप झीलें समझ में आ गई बेटा जी? प्लीज कमेंट करके बताना इनके बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं आया। यस नो? अभी देखिए थर्ड टाइप की झीलें देखते हैं। टू टाइप हमने कर लिया है, विवर्तनिक कर लिया है और अनुप झीलें हमने कर ली हैं। अब थर्ड टाइप की जो झीलें बनती है बेटा जी, उन्हें कहा जाता है हिमानी निर्मित झीलें। हिमानी निर्मित झीलें, तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। हिमानी क्या होती है बेटा जी? हिमानी तो बर्फ होती है, आइस होती है, जिनका निर्माण किससे होता है बेटा जी? बर्फ के पिघलने से होता है। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं बेटा जी, वो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर पाई जाती हैं। कौन सी में? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर पाई जाते हैं। कौन सी श्रेणी में पाई जाती है बेटा जी? पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती हैं। जैसे कि आप बात करें कि उत्तराखंड के अंदर जो पाई जाने वाली झीलें हैं, मोस्टली यूके के अंदर जो पाई जाने वाली झीलें हैं, जैसे राकस ताल है, नैनीताल है, समताल है, नौकछिया ताल है, भरगू ताल है, समताल है, जिनके पीछे मोस्टली क्या लगा हुआ बेटा जी? ताल शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ताल शब्द लगा हुआ है। वो 99% झीलें कहाँ पर आपकी? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और वो कौन सी श्रेणी के अंदर स्थित है? पीर पंजाल में है। और उनका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमानी के द्वारा निर्मित है, बर्फ के द्वारा निर्मित झीलें हैं वो। क्लियर? थर्ड टाइप भी। फिर फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें बेटा जी, तो फोर्थ टाइप में आती हैं वायु निर्मित झीलें। कौन सी आती हैं? वायु निर्मित। और वायु निर्मित झीलों को भी प्रियंका बीच में कहाँ पे चले गए थे बेटा जी? मेरे को लगा कि सारे के सारे सो लिए हैं, लेकिन जग भी रहे हैं कुछ। तो वायु के द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं उनको एक नाम और भी दिया जाता है, प्याला झीलें कहा जाता है बेटा। अदा प्याला, प्याला झीलें भी कहा जाता है। वायु द्वारा निर्मित झीलों को ही क्या कहा जाता है? प्याला झीलें भी कहा जाता है। अच्छा, लिख रहे थे क्या साथ में? इट्स ओके बेटा जी, ओके, वेरी गुड। तो ये तो देखिए वायु द्वारा निर्मित झीलें, इट मीन्स ऐसी झीलें जिनका निर्माण वायु के बहाव के साथ हुआ है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये झीलें पाई जाती हैं।
तो जैसे कि आपकी कौन सी झील है बेटा जी, सांबर झील है, कौन सी बेटा जी, सांबर है, डीडवाना है, सांबर है, कौन सी बेटा जी, डीडवाना है, पंचभद्रा है, कौन से बेटा जी, पंचभद्रा, और उसके साथ साथ फिर आप करना चाहो तो आप करोगे लोणकर सन। एक बात आपने माइंड में रखना बेटा जी, ये सभी की सभी जो झीलें हैं बेटा जी, ये आपकी राजस्थान में पाई जाते हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। आरजे का मतलब है आपका राजस्थान। ये सभी झीलें आपकी कहाँ पर पाई जाती है बेटा जी, राजस्थान में। और सांबर झील को भारत में जो जाना जाता है, सांबर झील की जो पहचान है, तो देश में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। देश में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है, कौन सी झील में होता है बेटा जी, आपका सांबर झील में होता है। क्लियर पॉइंट। अगली हम देखते हैं बेटा जी, अच्छा डेल्टा झील पूछ ली जाए तो बेटा जी, तो नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं और वह उसी क्षेत्र में अगर झील बना दी जाए तो उसे डेल्टा झील कहते हैं। तो ये जो झीलें पाई जाएंगी ये भी मीठे पानी की झीलें पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील आ जाए, ठीक है ना, चलो डाल देते हैं, ये भी भारत में पाई जाती है। नंबर 5 ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो झील पाई जाती है वो प्रसिद्ध झील है बेटा जी, कौन सी, लोनार। कौन सी बेटा जी, लोनार। और लोनार झील कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। क्लियर पॉइंट। और फिर ये कौन से जिले में है, बुलढाना जिला, हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र बेटा जी, बुलढाना जिले में। बुलढाना जिले के अंदर ये झील पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर, लोनार। क्लियर पॉइंट। तो ये थी हमारी 5th टाइप की झील। एक बार फिर मैं साफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं बेटा। एक पॉइंट आता है कि पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कौन से भारत में, पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहता है बेटा जी, उसे हम कहते हैं लोकटक झील। क्या कहते हैं, लोकटक। पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, लोकटक झील। और ये कहां पर पाई जाती है, मणिपुर में। कहां पर पाई जाती है बेटा जी, मणिपुर के अंदर पाई जाती है। मिजोरम में लोकटक झील, मिजोरम में या मणिपुर में। अच्छा मणिपुर लिख रखा है, मैंने मणिपुर लिख रखा था। ओके हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है कई बार चलते चलते, ठीक है ना। मणिपुर के अंदर लिख भी मणिपुर ही रखा था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो लोकटक झील के अंदर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ, ठीक है ना। उस तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क का क्या नाम है बेटा जी, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ, कौन सा बेटा, कैबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ क्या पाया जाता है बेटा जी, राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, आपका मणिपुर के अंदर पाया जाता है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, कैबुल लामजाओ। कौन सी झील में, लोकटक झील में। पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। ये भी माइंड में रखना है। एक पॉइंट और भी आपने माइंड में रखना है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है।
ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी बेटा जी? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका नाम है चोलामू। चोलामू। और ये कहां पर बेटा जी? सिक्किम में। कहां पर पाई जाती है बेटा जी? आपकी सिक्किम में पाई जाती है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बेटा जी, 18,000 फीट। कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है चोलामू? 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो अभी मैं बताता हूं भारत के स्टेट वाइज कुछ जिले, अलग अलग स्टेट में कौन सी जिले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार कंप्यूटर जी को बोलूंगा कि अगर हो सके तो एक बार स्क्रीन पे दिखाना। हाँ नहीं होगा पता है, हाँ ठीक है ना। अब देखो बेटा स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं कुछ जिले अपनी, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है क्या? हो सकता है? हाँ पूरे पेज पे ले ले, मैं साइड में हो जाऊंगा और बच्चों को दिखाता रहूंगा। तो बेटा जी अभी देखिए ये जो जिले हैं, हाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट को, जिले को, उसको स्टेट को दिखाते रहना, मैं ऊपर से बोलता जाऊंगा। पहले जम्मू और कश्मीर को ले लो, ठीक है ना। एक एक स्टेज वाइज चलते रहेंगे बेटा जी, और जो उसकी जिले हैं वो आप देखते जाना। हाँ चलो इतना ही रहने दो एक बार यहीं पर, फिर मैं बोलूँ हाँ बस रोक दीजिए यहाँ पे। अब देखिए बेटा जी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी जिले हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी, मैं भी मेरी स्क्रीन पर ही देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वूलर झील है, डल झील है, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, सोमोरिरी और मानसवर, ये सभी जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉमन पॉइंट आपने क्या लेके चलना है बेटा जी? कॉमन पॉइंट हमारा यही रहेगा कि जो नाग शब्द लगा हुआ है वो सब की सब कहां पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल, ठीक है ना, ये याद रहे ताल लगा हुआ, चंद्रताल और सूरजताल दोनों के दोनों आपके कहां पे हैं? हिमाचल के अंदर हैं। लेकिन बेटा जी आपने माइंड में क्या रखना है कि आपका ताल जो शब्द है मोस्टली वो किसके साथ लगा हुआ है? उत्तराखंड वाले के साथ लगा हुआ है। तो उत्तराखंड वालों में देखिए आपकी नैनीताल है, देवताल है, राकसताल है, भीमताल है, समताल है, खुताल है, ठीक है ना, रुषणकुंड है, नौकछिया है, ये सभी के सभी आपकी कहाँ पर स्थित है बेटा जी? उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है बेटा जी? उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। हो गई। फिर हम देखते हैं राजस्थान की बेटा जी, कौन सी देखते हैं? राजस्थान वाली। राजस्थान वालियों में देखिए आप सांबर झील है, पंचधरा है, ढेबर है, पुष्कर है, नक्की है, जयसमंद है, राजसमंद है, पिछोला है। समझ में आ रही है ना बेटा जी? ये सब के सब ये कहाँ पर आपकी राजस्थान में है। डीडवाना है, पंचभद्रा है, ये सब के सब आपकी कहाँ पर है बेटा जी? राजस्थान के अंदर है। चलो अब मैं कंप्यूटर जी को कहूँगा थोड़ा हाँ इसको ऊपर लेकर के चले, साइड में, हाँ पश्चिमी डायरेक्शन लो, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल वो दिखाई दे आपको। लीजिए थोड़ा साइड में कर लीजिए। ठीक है, अभी अपने सामने आ जाएंगे ना बेटा जी? कौन से आ जाएंगी? गुजरात और महाराष्ट्र की दिखाई दे जाएंगी अभी। तो गुजरात के अंदर जैसे बेटा जी नारायण सरोवर है, आपका नल सरोवर है, ये गुजरात के अंदर रहती हैं। और महाराष्ट्र के अंदर तो बेटा जी फिर आपको पता ही है, बड़ी फेमस झील है, अभी हमने बात की थी अपनी लोनार झील की, वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, नीचे केरला पे चलो, थोड़ा उठा करके केरला पे आ जाओ। केरला पे रहेंगी कुछ झीलें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे मानचिरा है, पूनामडा है, ठीक है ना, ये केरल की है। बेवनाद है, अष्टमुडी है, ये सभी के सभी केरल की बेटा जी। दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे दर्शन रखिए, आंध्र प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण झीलें रहती हैं। वो यहाँ पे कोलेरू है, पुलिकट है, हुसैन सागर है,
निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है, ये सभी के सभी कहाँ की हैं बेटा जी? आपकी आंध्र प्रदेश की हैं। चलो एक बार पूर्व में लेकर के चलिए अपने सेवन सिस्टर की तरफ। तो पूर्व के अंदर तो बेटा जी एक तो देखो चोलामू, मैंने आपको पहले बता दिया था सिक्किम की, इसको हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए जी इसको, हाँ हटा दो, ठीक है ना। उड़ीसा की जो चिल्का थी बेटा जी वो पहले हमने बता दी थी। मणिपुर की थी लोकटक झील, वो भी हमने बता दी थी। सिक्किम की थी जो कि आपकी चोलामू बेटा जी, उसके बारे में भी हमारी बात हो गई थी, ठीक है ना। तो ये जो मुख्य मुख्य झीलें थी आपकी भारत की, उन झीलों के बारे में थोड़ा मैप के ऊपर भी दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें बेटा, अगर समझ में नहीं आई हो या और पूछनी हो, ठीक है ना। जैसे मोस्टली आईली हैं जो मैप के अंदर दर्शाई गई थी या कुछ मेरे माइंड में थी वो बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर यस सर आया है प्रियंका का। तो प्रियंका बेटा जी आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल फिर एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद जय भारत।